सोचिए अगर अलग अलग देशों के बीच पैसे भेजना उतना ही आसान हो जाए जितना मोबाइल से यूपीआई पेमेंट करना। बस इसी दिशा में एक बड़ी पहल की खबर सामने आई है। आप देख रहे हैं डेली पॉजिटिव न्यूज और आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि आरबीआई का ये प्लान क्या है और क्यों चर्चा में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ा जाए। इसका मतलब यह है कि भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही में जुड़े देश जैसे यूएई, ईरान और इंडोनेशिया अपनी अपनी डिजिटल करेंसी के जरिए सीधे लेन देन कर सके। अगर ऐसा होता है तो एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने में कम समय लगेगा, खर्च घटेगा और प्रक्रिया ज्यादा सरल हो जाएगी। आरबीआई चाहता है कि इस प्रस्ताव पर भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चर्चा हो। अगर सभी देश सहमत होते हैं तो ये पहली बार होगा जब ब्रिक्स देश औपचारिक रूप से अपनी डिजिटल करेंसी को जोड़ने पर काम करेंगे। इससे सीमा पार व्यापार, निवेश, पर्यटन और आम भुगतान काफी आसान हो सकते हैं। इस पहल का एक बड़ा असर ये हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो जाए। अभी ज्यादातर देशों को आपस में व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिजिटल करेंसी को जोड़ने से देश सीधे अपनी मुद्राओं में लेन देन कर पाएंगे, जो भूराजनीतिक तनाव के समय फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत इस मामले में ब्रिक्स देशों से थोड़ा आगे है, क्योंकि भारत ने दिसंबर 2022 में ई-रुपया लॉन्च कर दिया था और अब तक करीब 70 लाख लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ब्रिक्स के किसी भी देश ने अभी पूरी तरह डिजिटल मुद्रा लागू नहीं की है, लेकिन सभी देशों में इसके पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अमेरिका नाराज हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी नेता पहले भी डॉलर को किनारे करने की कोशिशों पर चेतावनी दे चुके हैं। यहां तक कि टैरिफ लगाने की धमकी भी दी गई है। लेकिन आरबीआई ने साफ कहा है कि डिजिटल करेंसी को जोड़ने का मकसद डॉलर का विकल्प बनाना नहीं, बल्कि भुगतान को आसान और तेज बनाना है। कुल मिलाकर ये पहल दुनिया के देशों के बीच पैसे के लेन देन को ज्यादा स्मार्ट, तेज और सस्ता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। ऐसे ही सकारात्मक और आसान खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली पॉजिटिव न्यूज के साथ।